हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी भक्तों का स्वागत है। आज हमारा श्री वाल्मीकि रामायण में बाल कांड से जो हम कथा हमने शुरू करी है, आज उसका छठा सत्र है, छठी कक्षा है। और आज हम अपने ये जो छोटा सा सेमिनार हमने शुरू किया है, उसकी आज अंतिम कक्षा है। आज की कक्षा में हम पिछली बार की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, पिछली बार से जो हमने कथा शुरू करी उसको आगे बढ़ाते हुए, एक शुनाशेप नाम का एक चरित्र वाल्मीकि रामायण में आता है और अम्बरीश महाराज की कथा अ, आती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ विश्वामित्र मुनि जो डिजायर्स को लेकर और अपने क्रोध को लेकर दो अप्सराओं के साथ जो उनका कथा है, जो लीला है, उसके बारे में है और भी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का आरंभ हम हमेशा की तरह मंगलाचरण की प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हर प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा भजन भगवान श्री राम की सेवा में और आप सब लोगों की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। भजन के बोल इस प्रकार हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। तो आप अपने अपने जगह पर बैठकर गुनगुना सकते हैं। साथ साथ भजन के जो बोल हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहे होंगे। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान श्री रामचंद्र की जय। एक छोटा सा रिकैप करेंगे जो पिछली कक्षा में जो हमने कथा श्रवण करी। तो सबसे पहले पिछली कक्षा में हमने देखा कि कैसे विश्वामित्र मुनि, उस समय जो राजा कौशिक थे, वो वशिष्ठ जी से उनके आश्रम में मिलते हैं, और आश्रम में मिलने के बाद जब वे उनकी गऊ, उनकी गाय शबला के बारे में जानते हैं कि ये तो एक कामधेनु गाय है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे कर सकती है, तब वे उसको पाने के लिए ललायित हो जाते हैं। और वहाँ हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कोई भी जो प्रॉस्पेरिटी है, कोई भी जो सुख संपत्ति है, हम अपने यहाँ जबरदस्ती नहीं ला सकते। जब तक कि भगवान की कृपा ना हो, जब तक कि कर्मों के विधान से हमें वो चीज प्राप्त होना हमारे भाग्य में ना लिखा हो, उसको जबरदस्ती अपने भाग्य में घसीट कर लाना संभव नहीं है। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि कैसे एक नेता को, एक लीडर को वास्तव में अपने जिन लोगों की संरक्षा में वह नियुक्त रहता है, ऐसे लोगों का जब तक वो पालन पोषण की जिम्मेदारी का कर्तव्य समझकर उनके साथ व्यवहार करता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब वह व्यक्ति, जब वह नेता भ्रष्टाचार को अपनाने लगता है, अपनी स्वार्थ को वो अधिक महत्व देने लगता है, तो वहां पर काम जो है खराब हो जाता है। उसके बाद शबला को हमने देखा कैसे वो वशिष्ठ जी से जाकर प्रार्थना करती है कि मुझे आप बचाएं, और वशिष्ठ जी शबला की दयनीय दशा को देखकर कहते हैं कि तुम अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम हो और अब तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। इस बात से हमने यहाँ यह शिक्षा ली कि कभी कभी हमें अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि जब हम एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में होते हैं जो भ्रष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में यदि हम शबला की भांति सबल हों, शबला की भांति अ, अ, बलशाली हों, तब हमें ऐसे व्यक्तियों का खड़े होकर विरोध करना चाहिए। और यदि हम बलशाली ना हो, अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से निर्बल समझते हो, कमजोर समझते हो, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम बनाना चाहिए, जैसे वशिष्ठ जी ने किया कि उन्होंने शबला को सक्षम बनाया इस बात के लिए कि वह अपना प्रतिरोध खुद कर सके। तो ऐसी स्थिति में या तो अगर हम निर्बल हैं तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम बनाना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए कि जो हमारी रक्षा कर सके। फिर वहीं पर विश्वामित्र जी की कथा के साथ साथ एक कथा और वाल्मीकि रामायण में हमें सुनने को मिलती है,
वो है त्रिशंकु की कथा। तो ये जो घटनाक्रम है ये लगभग एक साथ एक ही समय पर होते हैं, और ये जो कथाएं हैं विश्वामित्र जी की और त्रिशंकु जी की आपस में मिलने लगती हैं एक स्थान पर जाकर। और वह तब होता है कि जब त्रिशंकु को वशिष्ठ जी जो उनके राजगुरु होते हैं उन्हें मना कर देते हैं कि तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तब त्रिशंकु निराश होकर अ, अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, और इस बात को जानते हुए कि विश्वामित्र और वशिष्ठ का आपस में शत्रुता है, तो उस शत्रुता का लाभ लेने की दृष्टिकोण से वह विश्वामित्र जी के पास जाता है इस प्रार्थना को लेकर। और यहाँ इस कथा में हम देखते हैं कि कैसे त्रिशंकु की मानसिकता वाले लोग जो शॉर्टकट्स में अपना काम चलाना चाहते हैं, बिना मेहनत करे किसी भी कार्य के फल को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का क्या हाल होता है। और शॉर्टकट की मानसिकता रखना एक इम्पेशंस और एक इनटॉलरेंस की निशानी है। इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता। और इसी तरह से फिर हमने देखा कि विश्वामित्र जी उसी कथा में जब त्रिशंकु को उन्हें स्वर्ग भेजना होता है, तो आसपास के इलाकों से, आसपास के स्थानों से अलग अलग मुनियों को बुलाते हैं ताकि वे अपना यज्ञ जो है उसको पूर्ण कर सकें। तो जो ये मुनि लोग होते हैं, जो मुनिगण होते हैं, वे डर के मारे विश्वामित्र जी के यज्ञ में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। तो हमने वहां पर छोटी सी चर्चा करी कि भाई कैसे डर से हम लोगों के शरीर को तो काबू कर सकते हैं, लेकिन लोगों की बुद्धि को काबू नहीं कर सकते, लोगों के विश्वास को काबू नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम डर की बजाय अ, किसी बेनिफिट का इस्तेमाल करें, किसी लाभ का इस्तेमाल करें, तो हम ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस खरीद सकते हैं, उनकी बुद्धि खरीद सकते हैं। वे हमें आइडियाज तो दे देंगे योजना बनाने के लिए, कार्य करने के लिए, किंतु अपना हृदय हमें नहीं देंगे। तो वास्तव में अगर हमें किसी को उनसे उनका हृदय को जीतना है, उनके मन को जीतना है, उनके दिल को जीतना है, तो हमें प्रेम और सुरक्षा की भावना उनको जब तक हम प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम उनका कमिटमेंट, उनका जो वास्तव में हृदय है, उसको नहीं जीत पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े आलीशान मकान बनाना बहुत सरल है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के हृदय में स्थान बनाना बड़ा कठिन है। फिर हमने देखा कि त्रिशंकु कैसे अपने नए स्वर्ग में जाता है, कैसे वो विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊपर से इंद्र उसे वापस धरती पर भेजने का वहां पर जोर लगाता है। और इस तरह से त्रिशंकु जो है वो एक बैडमिंटन की शटल कॉक की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे घूमता रहता है। लेकिन विश्वामित्र भी इस समय अहंकारवश कि मुझे तो अब अपनी सम्मान की रक्षा के लिए अब इस त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना ही होगा, इस जिद में, इस अहंकार के कारण वो त्रिशंकु को अ, इंद्र वाले या जो ओरिजिनल स्वर्ग है वहां तो भेज नहीं पाते हैं, लेकिन उसके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। तो देवतागण उसे विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप नए स्वर्ग का निर्माण तो कर सकते हैं और त्रिशंकु को वहां भेज भी सकते हैं, किंतु त्रिशंकु वहां पर उस स्वर्ग में उल्टा ही लटका रहेगा, वो सीधा नहीं लटकेगा। तो इस शर्त पे कि भाई त्रिशंकु ठीक है वहां पर उल्टा लटका रहेगा, विश्वामित्र जी भी मान जाते हैं। लेकिन इस सारे कार्यक्रम में जो बात निकल के आती है और जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या वास्तव में त्रिशंकु और विश्वामित्र अपने अपने प्रयोजन में सफल हो पाए। तो ऊपरी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लगता है कि शायद वे सफल हो पाए, क्योंकि त्रिशंकु स्वर्ग भी चला गया और विश्वामित्र जी का जो उसको वचन था कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, वो भी पूरा हो गया। लेकिन उसके लिए उन्हें एक नए स्वर्ग का निर्माण करना पड़ा। किंतु त्रिशंकु की जो दशा थी वहां पर उस स्वर्ग में बड़ी ही दयनीय थी, क्योंकि उसे सारा जीवन उल्टे लटके रहकर ही उस स्वर्ग में बिताना था। तो यहाँ हमारी समझ में आया कि जो भी शास्त्र के सम्मत और विधि विधान के सम्मत जो यदि हम कार्य नहीं करते हैं, उसका परिणाम जो है वो गलत ही होता है। तो
It was a classic case of operation successful but patient died. अब त्रिशंकु और विश्वामित्र और वशिष्ठ, इन तीनों जो व्यक्तित्व हैं, इनसे हम क्या सीखने को मिलता है? त्रिशंकु लेजीनेस का प्रतीक है, आलस्य का प्रतीक है। विश्वामित्र ओवर एनर्जेटिक, अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक है। और वशिष्ठ जो हैं वो एक बैलेंस्ड व्यक्ति की छवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, संतुलन बनाए हुए एक व्यक्ति की, मानसिक संतुलन जिनका सही था, जिन्होंने सही सलाह त्रिशंकु को शुरुआत में दी थी कि भाई ऐसा काम मत करो जो प्रकृति के विरुद्ध हो। यदि तुम्हें अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो उसके लिए प्रकृति ने कुछ विधि विधान बताए हैं। यदि तुम उन्हीं विधि विधानों का पालन करोगे तो तुम वास्तव में अपने कार्य में सक्सेसफुल हो पाओगे, सफल हो पाओगे। तो इस तरह से इन तीनों पर्सनालिटीज से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें एक तो आलस्य नहीं करना चाहिए, जिस भी कार्य में हम लगे तो उसके नियम नियम अनुसार ही हम यदि कार्य करते हैं, ईमानदारी से यदि हम कार्य करते हैं, तो देर से ही सही लेकिन हमें एक सफलता मिलती है जो वास्तव में हमें अंततोगत्वा सुख देती है। विश्वामित्र का भी दृष्टिकोण जो है वो उचित नहीं था। उन्होंने अहंकारवश जो ये कार्य अपने हाथों में लिया, उसका परिणाम वास्तव में जब निकल कर आया तो वह ऊपरी दृष्टिकोण से तो हो सकता है लगता हो कि सफल हो गए हों, लेकिन यदि बारीकी से देखा जाए तो जो त्रिशंकु की हालत स्वर्ग में रही, उससे कोई लाभ त्रिशंकु को वो नहीं दिला पाए। तो इस छोटे से रिकैप के साथ हम अपनी आज की नई कथा का शुभारंभ करते हैं। विश्वामित्र जी अपने इस सारे घटनाक्रम से जो त्रिशंकु के साथ उनके साथ हुआ, अब वहां पर थोड़ा सा विचलित महसूस करने लगे थे। अब उन्होंने मन में ये ठाना कि भाई ये स्थान तपस्या के लिए उचित नहीं है, हमें अब पश्चिम की ओर जाना चाहिए, जहां पर पुष्कर झील है और वहाँ का जो वन है, वहाँ का जो स्थान है, बड़ा ही तपस्या के लिए सटीक रहेगा, मन भावन है, शांत है और उचित रहेगा वह स्थान। तो इसलिए अब उन्होंने यह मन बनाया कि वे पश्चिम दिशा की ओर जाकर पुष्कर झील के किनारे अपना एक आश्रम बनाएंगे और वहीं पर वे अपनी तपस्या करेंगे। जैसे पिछली कथा में हमने देखा कि त्रिशंकु की जो कथा है वो विश्वामित्र जी की कथा से मिलती है एक समय पर यहाँ वाल्मीकि रामायण में। उसी तरह से अब एक अन्य कथा विश्वामित्र जी की कथा से मिलने की तैयारी में है, और वो कथा है महाराज अम्बरीश की। महाराज अम्बरीश का वर्णन वाल्मीकि रामायण में यहाँ बालकांड में आता है और उन्हें बताया गया है कि वे अयोध्या नगरी के राजा थे। तो हम समझ सकते हैं कि वे भी भगवान श्री रामचंद्र के वंशज रहे हैं या उनके पूर्वज रहे हैं। और जब कथा ये वाल्मीकि रामायण में आती है उस समय महाराज अम्बरीश एक अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी में रहते हैं, और इस यज्ञ में कई बार हवन होता है, कई बार आहुति होती है, और यज्ञ का एक पशु होता है जो अक्सर घोड़ा हुआ करता है। तो ऐसा यज्ञ करने से महाराज अम्बरीश अपने लिए कुछ बड़ा अर्पित करने की योजना बना रहे थे। किंतु कथाओं में, पौराणिक कथाओं में जब भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, तपस्या करता है, तो सबसे अधिक जिस व्यक्ति को समस्या होती है वो है स्वर्ग का राजा इंद्र। तो यहाँ भी स्वर्ग के राजा इंद्र को अम्बरीश महाराज के यज्ञ से तकलीफ होने लगी थी, और इंद्र जो है क्या करता है, चालाकी से अम्बरीश महाराज के यज्ञ का वो जो घोड़ा होता है, पशु होता है, उसको चुरा के ले जाता है। अब जब पशु की चोरी हो जाती है तो जो यज्ञ का जो प्रीस्ट होता है वो महाराज अम्बरीश से कहता है कि भाई तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, तुम यदि तरीके से अपने यज्ञ के पशु की रक्षा ही नहीं कर सकते हो तो तुम यज्ञ क्या खाक करोगे। तो ऐसा करके वो अम्बरीश महाराज को डांट लगाता है और कहता है कि तुरंत ही तुम्हें कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी कि या तो तुम इस पशु के बदले कोई दूसरा पशु लेकर आओ, और अन्यथा कोई पुरुष को, किसी व्यक्ति को
दान देकर, बड़ी एक दक्षिणा देकर, दान देकर तुम उसकी व्यवस्था करो ताकि ये यज्ञ पूरा हो सके। अब अम्बरीश महाराज इस काम के लिए चारों तरफ अपने आदमी भेजते हैं, बड़ी धन का ऐलान करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार होगा तो उसके परिवार वालों को एक बड़ी धन संपत्ति जो है वो दी जाएगी। और ऐसा कहकर वो प्रयास करते हैं कि यज्ञ में जो बाधा है वो दूर हो जाए। लेकिन जब भी कुछ नहीं होता है तो वे स्वयं यज्ञ के पशु की खोज करने के लिए निकलते हैं, और यज्ञ का पशु यदि नहीं मिलता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को खरीदने के लिए निकलते हैं जिससे यज्ञ संपन्न हो सके। तो ऐसा करते करते वे ऋचिक मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आपको ध्यान होगा हमने पिछली कथा में ऋचिक मुनि का वर्णन किया था। तो ये वही ऋचिक मुनि हैं जो विश्वामित्र जी या कौशिक जी जिनको हम जानते हैं, उनकी बड़ी बहन कौशिकी के पति हैं। और इस समय ये ऋचिक मुनि अपनी पत्नी के साथ एक दूर स्थान पर, एक पर्वत पर कुटिया बनाकर अपने आश्रम में वहां रहते हैं। तो यज्ञ के पशु को खोजते खोजते अम्बरीश महाराज ऋचिक मुनि और उनकी पत्नी कौशिकी उनके घर के पास पहुंच जाते हैं और उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। और वहां पर वे अपनी इस व्यथा को बताते हैं कि भाई कैसे कैसे मेरा यज्ञ का पशु खो गया है, और मैं, या तो मुझे यज्ञ का पशु मिल जाए तो मैं उसे ले जाऊं, और अन्यथा मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो वहां पर यज्ञ में अपने बलि के लिए, आहुति के लिए तैयार रहे। वह देखता है कि ऋचिक मुनि के 3 पुत्र होते हैं, बड़ा, छोटा और मंझला। और वे ऋचिक मुनि से पूछते हैं कि क्या वे अपने बड़े पुत्र को इस यज्ञ की आहुति के लिए दे सकते हैं। तो ऋचिक मुनि कहते हैं कि भाई बड़ा पुत्र तो मुझे प्रिय है, मैं अपने बड़े पुत्र को तो नहीं दे सकता हूँ। फिर वे अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाई क्या तुम छोटे को दे सकती हो। तो पत्नी जो है वो कहती है मैं छोटे को नहीं दे सकती हूँ। तो ऐसे में जो बीच का जो पुत्र होता है इन दोनों का, ऋचिक जी का और कौशिकी जी का, उसका नाम होता है शुनाशेप। शुनाशेप जब देखता है कि ना मेरी माता मुझ में कोई रुचि ले रही हैं, ना मेरे पिता मुझ में कोई रुचि ले रहे हैं, और वह देखता है कि इस समय यदि कोई किसी की आवश्यकता मुझे है तो वह है अम्बरीश। तो वो थोड़ा सा व्यथित होकर माता पिता के व्यवहार के प्रति अ, अपने आप को अम्बरीश महाराज को समर्पित कर देता है कि ठीक है, मेरे माता पिता यदि मुझे नहीं चाहते हैं तो आप ही मुझे ले लीजिए, कम से कम मैं आपकी तो कोई ना कोई भलाई के काम आ सकूंगा। तब अम्बरीश महाराज एक बड़ा धन उनको देकर, ऋचिक जी को और कौशिकी को, शुनाशेप को उन दोनों से खरीद लेते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौों के बदले शुनाशेप को लेकर अम्बरीश महाराज अपने घर वापस चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है कि आप सबको हो सकता है थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि किस प्रकार माता पिता जो हैं अपने पुत्र को धन संपत्ति के लोभ के लिए इस प्रकार से यज्ञ की आहुति के लिए दान दे रहे थे। किंतु ये घटनाएं जो हैं, ये जो कथाओं का जो वर्णन आता है, ये उस समय की घटनाओं का या उस समय के समाज के बारे में हमें बतलाता है कि जिस समय यज्ञ जो हुआ करते थे या यज्ञों की जो आहुतियां हुआ करती थी, उनके जो फल हुआ करते थे उनसे जो आहुति हुआ करती थी उनको बड़ा ही अपने अगले जीवन में बड़ा ही लाभ मिला करता था, उनको बड़ा अच्छा शरीर मिलता था या इस प्रकार के उनको लाभ मिला करते थे। इसलिए उस समय ऐसी प्रथा थी कि आप धन देकर ऐसे व्यक्तियों को यज्ञ के लिए खरीद सकते थे। अब अम्बरीश महाराज और शुनाशेप साथ साथ चल पड़ते हैं वापस। रास्ते में अब चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुनाशेप और अम्बरीश महाराज की जो कथा है वो विश्वामित्र जी की कथा से एक स्थान पर जाकर मिलने वाली है।
अब वो स्थान जो है एक तरीके से पुष्कर है। तो जब अम्बरीश महाराज शुनाशेप को वापस लेकर लौट रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तो बीच में पुष्कर पड़ता है, और पुष्कर में अम्बरीश जी और शुनाशेप वहां पर रुककर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। अम्बरीश जी पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं, और शुनाशेप इधर उधर घूमता है, टहलता है, देखता है आसपास क्या है क्या नहीं है। अचानक उसकी निगाहें विश्वामित्र पर पड़ती हैं, और वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे मामा है, मेरी माता जी के भाई हैं। और वह तुरंत ही अपने मामा विश्वामित्र के पास जाकर उनसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। उनको कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे यज्ञ की आहुति के लिए बेच दिया गया है, और मैं इस निर्णय से, हालांकि मैं तैयार जरूर हो गया हूँ, लेकिन मैं इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? लेकिन आप मेरी सहायता इस प्रकार करें कि अम्बरीश का यज्ञ का जो मनोरथ है वो भी पूरा हो, और मैं भी दीर्घायु होकर इस कार्य से बच निकलूं। तो यहाँ शुनाशेप की जो मानसिकता है वो आप देखने को मिलती है हमें, कि वो अपनी सहायता तो करना चाहता था, लेकिन किसी अन्य की कॉस्ट पर नहीं, किसी अन्य का नुकसान पहुंचाकर वो अपनी सहायता नहीं करना चाहता था। इस बारे में हम आगे फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो विश्वामित्र उसकी कथा सुनते हैं, उसके बारे में उससे थोड़ी सहानुभूति करते हैं, और ऐसे में वे अपने पुत्रों के पास जाते हैं कि अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था पिछली कथा में, कि विश्वामित्र के जो पुत्र हैं ये अक्सर कथाओं में बार बार आते रहते हैं। तो यहाँ फिर देखने को मिलता है कि विश्वामित्र जी अपने पुत्रों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुत्रों, क्या तुम इस अबोध बालक की जगह यज्ञ की आहुति बनने के लिए तैयार हो जाओगे? तो उसके जो पुत्र होते हैं वो कहते हैं कि पिताजी, आप भी कैसी बात करते हैं? किसी अन्य के पुत्र को बचाने के लिए आप स्वयं के पुत्रों को आहुति देने के लिए तैयार हो गए हैं? ये तो कुछ हमारी समझ में नहीं आई बात। तो यहाँ विश्वामित्र बड़े क्रोधित हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ये जो अवसर है आहुति का, इसको तुम समझ नहीं रहे हो, और इनसे जो तुमको पुण्य का, और इनको जो इससे जो तुम्हें लाभ मिलने वाला है उसको तुम अनदेखा कर रहे हो, और साथ ही साथ तुम मेरी अवज्ञा भी कर रहे हो, और इस अवज्ञा को करने के दंड में मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। पिछली कक्षा में हमने सुना था कि विश्वामित्र जी जो हैं वो वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र होते हैं उनको भी श्राप देते हैं, क्योंकि जब वो त्रिशंकु के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं तो वे सारे मुनियों को बुलाते हैं, उसमें वशिष्ठ मुनि के पुत्र भी शामिल होते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं। तो ऐसे में विश्वामित्र उनके वशिष्ठ के पुत्रों को भी शाप देते हैं कि तो तुम चांडाल बन जाओ। ऐसा ही श्राप वे अब अपने पुत्रों को भी देते हैं। तो देखने को आता है कि एक मुनि होने के नाते उनमें उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों में और अपने पुत्रों में इस प्रकार श्राप देने में कोई भेदभाव नहीं किया। अब जब उनके पुत्र मना कर देते हैं और श्राप से ग्रस्त हो जाते हैं, तो विश्वामित्र शुनाशेप से कहते हैं कि देखो पुत्र, अब तुम्हारे सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, कि जब तुम्हें वहां पर यज्ञ की बलि के लिए ले जाया जाए, तो तुम अ, एक दो मंत्र मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इन दोनों मंत्रों का वहां पर एक विशिष्ट प्रकार से उच्चारण करोगे तो तुम इंद्र को और महाराज भगवान विष्णु को प्रसन्न कर पाओगे, और जब इंद्र और विष्णु दोनों प्रसन्न हो जाएंगे तो वे तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हें वहां पर बलि से बचा लेंगे। अब शुनाशेप मंत्र लेकर वापस अम्बरीश महाराज के पास जाता है, और यज्ञ स्थली तक दोनों साथ मिलकर पहुंचते हैं, और यज्ञ का आरंभ हो जाता है। तो जैसे ही यज्ञ आरंभ होता है, शुनाशेप को तैयार किया जाता है, कपड़े वगैरह पहना के, और इत्यादि जो भी वहाँ की विधि विधान यज्ञ के थे उस उनके अनुसार शुनाशेप को तैयार किया जाता है। तो ऐसे में शुनाशेप उन मंत्रों को जो उसने हृदय से कंठस्थ कर लिए थे, याद कर लिए थे, उनको वह दोहराता है, और उन मंत्रों को दोहराने के बाद इंद्र देव जो हैं वो उनसे प्रसन्न होते हैं, वहाँ प्रकट होते हैं, और अ, इंद्रदेव कहते हैं अम्बरीश महाराज से कि तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। तो बिना शुनाशेप की बलि के इंद्र महाराज यज्ञ को सफल घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार
शुनाशेप का भी कार्य सिद्ध हुआ, वो भी बलि से बच गया और अम्बरीश महाराज भी संतुष्ट हुए क्योंकि उनका भी यज्ञ संपूर्ण हुआ। तब शुनाशेप मुक्त हो गया और फिर उसने जाकर अपने जीवन में आगे चलकर अ, इस बात का निश्चय किया कि मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है। उसने ये देखा कि भाई मुझे कैसे मेरे माता पिता ने त्याग दिया, और यदि किसी व्यक्ति ने मुझे बचाया है तो वह है विश्वामित्र मुनि। तो वह भी विश्वामित्र मुनि की तरह एक संत बनता है, एक मुनि बनता है और आगे चलकर अपना जीवन सफल बनाता है। लेकिन इस सारी घटना में हम इन तीनों व्यक्तित्वों को लेकर थोड़ी सी विवेचना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए करेंगे। हमने तीन प्रकार के व्यक्ति यहाँ देखे, अम्बरीश, शुनाशेप और विश्वामित्र। अम्बरीश यहाँ पर कंपटीशन को, स्पर्धा को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अम्बरीश चाहता था कि मेरा जो कार्य है वो सिद्ध हो, चाहे उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की जान ही क्यों ना चली जाए। तो ऐसी जो मानसिकता होती है वह मानसिकता होती है जिनका राजसिक मनोभाव होता है, जिनकी साइकोलॉजी, जिनका मनो मनो मनोवैज्ञानिक भाव राजसिक होता है। तो राजसिक मनोवैज्ञानिक भाव वाला व्यक्ति, उसका हमेशा साइकोलॉजी इस प्रकार की रहती है कि मेरा काम तो सिद्ध हो जाए, लेकिन अगर दूसरे का कोई नुकसान होता हो तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं। तो ये होता है राजसिक व्यक्ति, कंपटीशन, साइकोलॉजी ऑफ कंपटीशन। फिर हम शुनाशेप को यहाँ देखते हैं। शुनाशेप यहाँ पर कोऑपरेशन यानी कि सहयोग की भावना को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सहयोग की भावना सत्व गुण को दर्शाती है। सत्व गुण को दर्शाती है कैसे? जैसे हमने देखा कि जब विश्वामित्र से वह सहायता मांगता है तो उसका क्या वचन होता है? उसका वचन यह होता है कि महाराज अम्बरीश का कार्य भी सिद्ध हो जाए और मैं भी दीर्घायु हो जाऊं। तो मतलब उसको भी विनिंग पोजीशन मिले और मुझे भी विनिंग पोजीशन मिले, कोई ऐसा यदि आप उपाय कर सकें तो बहुत ही अच्छा हो। तो यही व्यक्ति एक सात्विक व्यक्ति का मनोभाव होता है, जो चाहता है कि हम जिसको हम छोटे शब्दों में कहते हैं जियो और जीने दो, कि हम भी अस्तित्व में रहें और सामने वाला भी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार का भाव सात्विक गुण वाले व्यक्ति का होता है। लेकिन तीसरा मनोभाव जो हमने यहाँ देखा, वो विश्वामित्र जैसा व्यक्ति जो सामने वाले की सहायता करने के लिए भी अपने पुत्रों का त्याग करने के लिए तैयार था। ये जो भाव है ये होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, एक सात्विक व्यक्ति का, सात्विक नहीं, एक भक्त का, जिसे हम कहते हैं शुद्ध सत्व। ऐसे में व्यक्ति क्या सोचता है कि अ, मुझे अपनी परवाह नहीं है, सामने वाले का भला होना चाहिए, यानी कि वो खुद भी अपने आप को भी कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहता है ताकि सामने वाले का भला हो सके। तो ये जो मानसिकताएं हैं, इनको अगर हम समझते हैं तो इससे हम अपने जीवन में ये शिक्षा ले सकते हैं कि कब हम राजसिक स्वभाव हमारा रहता है, कब हमारा स्वभाव सात्विक रहता है, और कैसे हम सात्विक स्वभाव से धीरे धीरे ऊपर उठकर शुद्ध सात्विक स्वभाव की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा कर पाना संभव सिर्फ आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा ही संभव है, जिसमें शामिल हैं भगवान की कथाओं का रुचिपूर्ण श्रवण करना, आध्यात्मिक जीवन में भक्ति के जो क्रियाकलाप हैं उनका पालन करना। और रजस, तमस और सत्व, इन तीनों गुणों के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में 18वें अध्याय में कुछ इस प्रकार से निर्देश हुआ है। सत्व के बारे में बताया गया है, नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफला प्रेप्सुना कर्म यत्त सत्त्वात्मिकमुच्यते। यानी कि that action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive results is said to be in the mode of goodness। अर्थात ऐसा कार्य जो रेगुलेटेड है, जो नियमित है,
और जो बिना किसी आसक्ति के किया जाए, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी आसक्ति के किया जाए, बिना किसी आशा के किया जाए कि हमें कोई बहुत फल प्राप्त होगा, उसको हम सात्विक कार्य की श्रेणी में डाल सकते हैं। फिर रजस के बारे में हमें क्या बताया गया है गीता में? रजस के बारे में बताया गया है, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदराजसमुदाहृतम्। But action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and enacted from a sense of false ego is called action in mode of passion। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिस कार्य को करने के लिए बड़ा ही श्रम लगता हो और वास्तव में कार्य करने के पीछे जो उद्देश्य है वह हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति और इंद्रिय तृप्ति और अपने अहंकार को संतुष्ट करना, इस प्रकार के कार्य को राजसिक कार्य कहा जाता है, एक्शन इन मोड ऑफ पैशन। इसी तरह से जो तामसिक गुणों का जो व्याख्या, कार्यों की व्याख्या जो भगवत गीता में की गई है वो है, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अर्थात that action performed in illusion, in disregard of scriptures, and without concern for fruitive